समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। आज मैं ऐसे भक्त की कथा सुनाने जा रहा हूँ जो भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं, जो अहरनिशि भगवान शिव की सेवा करते हैं। तो 2 बार भगवान नाम श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तो एक भक्त जो संन्यास लिए हुए और वह विंध्य पर्वत पर रहते थे और विंध्याचल के जंगल में ही उनका वास था। वहीं कंदमूल फल आदि खा करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। उनकी विशेषता ये थी कि वह अहरनिशि भगवान की सेवा में रहते थे। भगवान शिव की सेवा में वह तत्परता इतनी रखते थे कि यदि कोई भक्त कहे महाराज लाइए मैं जल ला दूँ, तो वह कहते थे नहीं, मैं सेवक हूँ, सेवा करने का मेरा अधिकार है, इसलिए मैं स्वयं अपने हाथ से जल लाऊंगा। इस प्रकार उनकी दिनचर्या थी और उनकी सेवा बहुत ही विलक्षण थी। भगवान शिव की जो सेवा वे करते थे, पूजा उपासना की जो पद्धति थी, आश्चर्य करेंगे वह सुनकर के कि ऐसे भी भक्त होते हैं जो अहरनिशि भगवान शिव में ही लगे थे। पूरा वीडियो सुनिएगा कि वह विंध्याचल वन में रहते थे। उन्हें कोई भी यदि कहें महाराज नगर से आप भिक्षा ले आएं, या कोई कहें कि महाराज मेरे घर पर आप चलें, तो वे कहते थे देखो मैं सन्यासी हूँ, मेरा परम धर्म है जंगल में रहना, भगवान शिव की आराधना करना और जो कुछ मिल जाए अपनी उदर पूर्ति उसी से करना, ना कहीं जाना, ना किसी से कुछ मांगना। उनका बड़ा प्रभाव था। उनके पास भक्त लोग आते रहते थे, उनकी सेवा करते थे और वे महात्मा जी अष्टपहर भगवान की सेवा करते थे। अष्टयाम सेवा जिसे कहते हैं, अष्टयाम सेवा में वह तत्पर रहते थे। ये पूजा की प्रकाष्ठा है, विशेष पूजा है अष्टयाम सेवा करना। प्रातः से लेकर के सायं तक, रात्रि तक, मध्य रात्रि तक वह भगवान शिव की सेवा करते रहते थे और श्री राम जय राम विजय मंत्र का हमेशा वे गुणगान करते रहते थे। जब भगवान शिव को वह बेलपत्र अर्पण करते थे तो श्री राम जय राम से युक्त और राम नाम लिख करके बेलपत्र अर्पण करते थे। उनसे कोई कहे कि महाराज आप ओम नमः शिवाय क्यों नहीं लिखते, तो वह कहा करते थे कि देखो भगवान शिव राम नाम के प्रेमी हैं, ओम नमः शिवाय भी भगवान का अपना मंत्र है, मुझे पता है भगवान शिव का परम प्रिय मंत्र है, लेकिन मुझे संतुष्टि तभी होती है जब मैं राम नाम लिख करके भगवान शिव को अर्पण करता हूँ। और वह 1000 बेलपत्र प्रतिदिन भगवान शिव को अर्पण करते थे, प्रतिदिन 1000 बेलपत्र, और उस पर श्री राम जय राम श्री राम जय राम लिख करके अर्पण करते थे। ऐसी उनकी भावना थी कि भगवान शिव राम नाम सुन करके अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और नृत्य करने लगते हैं, वह सदा राम नाम जपते हैं। इस प्रकार उनकी भावना थी, इसलिए हमेशा श्री राम जय राम गुनगुनाते रहते थे और वे मौन रहते थे, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते थे। भक्त लोग आते थे तो कोई लकड़ी की व्यवस्था कर दिए, कोई जल ला दिया, कोई फल फूल ला कर के रख दिए, ऐसे करते थे। लेकिन वह किसी से प्रकट नहीं करते थे कि महाराज मैं ये सेवा करूं, मैं ये सेवा करूं, आप आदेश दे, नहीं। भक्त लोग भी ऐसे ही थे कि छिप करके सेवा करते थे। वह कहा करते थे सन्यासी जी कि देखो यदि आपके अंदर सेवा की भावना है तो सेवा छिपाने की चीज़ है, भजन छिपाने की चीज़ है। यदि आप इसे प्रकट करोगे तो इसका पुण्य फल कम हो जाएगा। इसलिए भजन, साधना, पूजा पाठ, सेवा, सुमिरन, ये सब जितना हो कम से कम लोग जाने, अर्थात छिपा करके रखना चाहिए। यही जीवन का मूल धन है। इस प्रकार वह कहा करते थे संत जी। और सत्संग क्या करते थे, रामचरितमानस वह भगवान शिव को सुनाया करते थे।
यदि कोई कामना लेकर के संत जी के पास आए, महाराज मेरी ये कामना है, तो कहते थे कि भगवान शिव को राम नाम सुनाओ, भगवान शिव को रामायण सुनाओ, भगवान शिव के ऊपर बेलपत्र कामना करके चढ़ाओ। इस प्रकार और मध्य रात्रि में उनकी विशेषता थी कि वह अक्षत अर्चन करते थे। श्री राम जय जय राम के साथ अक्षत अर्चन, एक एक अक्षत चढ़ाते थे और श्री राम जय जय राम किया करते थे। उनकी शिव उपासना से वहाँ के सारे भक्त लोग राम नाम का उच्चारण करते थे और शिव जी की आराधना करते थे। आश्चर्य, उनकी ये विलक्षणता थी कि और भक्त जो होते हैं वह तो सदा राम नाम जपते हैं तो राम जी की उपासना करते हैं, शिव नाम जपते हैं तो शिव जी की उपासना करते हैं। लेकिन उनकी पता नहीं भावना क्या थी। हो सकता है कोई महापुरुष बताए होंगे उन सन्यासी जी को, अथवा उनकी भावना होगी ऐसी कि भगवान शिवराम नाम के प्रेमी हैं, इसलिए भक्तों से कहा करते थे कि भगवान शिव को राम नाम सुनाओ, आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी। तो वहाँ आसपास जितने उनके शिष्य प्रशिष्य लोग आते थे, सेवक लोग सेवा करने आते थे, वह सब लोग राममय रहते थे, हमेशा राम नाम का उच्चारण किया करते थे। भगवान शिव को रामचरितमानस सुनाया करते थे, विनय पत्रिका सुनाया करते थे, और कोई भी जाए तो एक शब्द वह जरूर कहते थे, भैया प्रसाद लेकर के जाना, प्रसाद लेकर के जाना। उनकी भावना होती थी। तो उनके पास जो भी हो, कोई फल है, कोई प्रसाद है, तो वह मुट्ठी भर करके देते थे, सबको उदारता पूर्वक बांटते थे। लोग कई महाराज थोड़ा प्रसाद, कहते थे नहीं नहीं भगवान का दरबार है, भगवान औढ़रदानी है, इनके पास कोई चीज़ की कमी नहीं रहती, प्रसाद ले जाओ, बांटो, खाओ। इस प्रकार उनकी भावना रहती थी और उनका जीवन यह वर्षों वर्ष तक भगवान शिव की सेवा वह करते रहे और लोगों को वह प्रेरित करते रहते थे कि भगवान शिव की आराधना करो। लेकिन भगवान शिव की आराधना कैसे करो? तो वैष्णव पद्धति से करो। वैष्णव पद्धति, क्योंकि भगवान शिव परम वैष्णव हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु उनको कहा जाता है। उनसे कोई भी जिज्ञासा करे, कुछ प्रश्न करे, महाराज आप मुझे ये विधि बता दें, ये विधि बता दें, शिव जी की उपासना कैसे करें, तो वह सहज में कहते थे, देखो मैं कोई विधि नहीं जानता, मैं इतना ही जानता हूँ कि भगवान शिव अहरनिशि राम नाम जपते हैं। आप भी भगवान शिव को राम नाम सुनाओ, भगवान शिव सदा प्रसन्न हो जाएंगे, आपकी कामना पूर्ण कर देंगे। ऐसे वे भक्त थे और वर्षों वर्ष तक वे साधना किए। जिस दिन उनका शरीर छूटना था, भगवान की कृपा से वह 1 सप्ताह पहले कह दिए कि अब मुझे जाना है, क्योंकि वृद्ध हो गए थे। तो लोगों ने कहा, महाराज अभी तो आपके शरीर के लक्षण से पता नहीं चलता है कि अब आप जाएंगे, ना आप बीमार हैं ना कुछ। तो वो बहुत जोश में कहते थे, अरे मैं भगवान शिव की आराधना किया हूँ, राम नाम का जप किया हूँ, इसलिए तुम लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन मुझे पता है एकादशी तिथि को मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और भगवान शिव की आराधना करते करते जब एकादशी तिथि आई तो उससे 1 दिन पहले वह अन्न लेना छोड़ दिए थे, बिल्कुल अन्न नहीं लेते थे, फल लेना छोड़ दिए, जल लेना छोड़ दिए और केवल भगवान नाम का जप करते 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 वह सदा के लिए वहाँ से भगवत धाम चले गए। और भक्त लोग उनकी सेवा करते करते कृतार्थ अपने आप को मानते थे। उनकी अलौकिक भक्ति से लोग भी प्रभावित थे। हम आप भी भगवान शिव की उपासना करें तो राम नाम सुनाते हुए भगवान शिव की आराधना करें, इससे भगवान शिव परम प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। श्री राम जय जय राम।